कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीशो महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड पंचमो अध्याय। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव द्वारा पशु पास एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सूतुवाचो तत्र पूर्वं महाभागा नैमिषारण्यवासिनः प्रणिपत्य यथा न्यायं पप्रच्छुः पवनं प्रभुं। नैमिषीया ऊचुः भवान् कथम् अनुप्राप्तो ज्ञानमीश्वरगोचरं कथं चाशिष्य भावस्ते ब्राह्मणो व्यक्तजनमनः। वायुरुवाचो एकोनविंशतिः कल्पो विज्ञेयः श्वेतलोहितः तस्मिन् कल्पे चतुर्वक्त्रो स्रष्टुकामोत्पत्तपः। तपसा तेन तीव्रेणो तुष्टस्तस्य पिता स्वयं दिव्यं कौमारमास्थाय रूपं रूपवतां वरः। श्वेतो नाम मुनिर्भूत्वा दिव्यां वाचमुदीरयन् दर्शनं प्रददौ तस्मै देवदेवो महेश्वरः। तं दृष्ट्वा पितरं ब्रह्मा ब्राह्मणोऽधिपतिं पतिं प्रणम्य परमज्ञानं गायत्र्या सह लब्धवानो। ततः सा लब्धविज्ञानो विश्वकर्मा चतुर्मुखः असृजत् सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। यतः श्रुत्वामृतं लब्धं ब्रह्मणा परमेश्वरात् ततस्तद्वनादेव मया लब्धं तपोबलात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनयः ऊचु किं तज्ज्ञानं त्वया लब्धं तथ्यातथ्यतरं शुभं यत्र कृत्वा परां निष्ठां पुरुषः सुखमृच्छति। वायुरुवाचो पशुपाशपति ज्ञानं यल्लब्ध्वं तु मया पुरा तत्र निष्ठा परा कार्या पुरुषेण सुखार्थिनाम्। अज्ञानो प्रभवं दुःखं ज्ञानेनैव निवर्तते ज्ञानं वस्तु परिच्छेदो वस्तु च त्रिविधं स्मृतम्। अजलं चाजलं चैव नियन्त्र च तयोरपि पाशुः पाशः पतिश्चेति कथ्यते तत्रयं क्रमातो। अक्षरं चाक्षरं चैव क्षराक्षर परं तथा तदेतत्त्रितयं भूम्ना कथ्यते तत्त्ववेदिभिः। अक्षरं पशुरित्युक्तः क्षरं पाशो उदाहृतः क्षराक्षर परम यत्ततो पतिरित्याभिधीयते। मुनयः ऊचु किं तच्चोक्षरमित्युक्तं किं चाक्षरमुदाहृतं तयोच्च परमं किं वा तदेतद्ब्रूहि मारुतः। वायुर्वाचो प्रकृतिः क्षरमित्युक्तं पुरुषोऽक्षर उच्यते तामिवो प्रेरयन्यन्तः तामिवो प्रेरयत्यन्यः सा परः परमेश्वरः। ओम नमः शिवाय। मुनयः ऊचु कैसा प्रकृतिरित्युक्ता कः एषो पुरुषो मतः अनयोकेन सम्बन्धः कोऽयं प्रेरक ईश्वरः। वायुर्वाचो माया प्रकृतिरिद्दिष्टा पुरुषो माययावृतः सम्बन्धो मलयकर्मभ्याम् शिवः प्रेरक ईश्वरः। मुनयः ऊचु केयं माया समाख्याता किं रूपो माययावृतः मलं कीदृक्कुतो वास्य किं शिवत्वं कुतः शिवः। ओम नमः शिवाय। वायुर्वाचो माया माहेश्वरी शक्तिश्चिद्रूपो माययावृतः अमलश्चिच्छादको नैजो विशुद्धिः शिवता स्वतः। मुनयः ऊचु आवृणोति कथं माया व्यापिनं केन हेतुना किमर्थं चावृतिः पुंसः केन वा विनिवर्तते। वायुर्वाचो आवृतिर्व्यापिनोऽपि स्याद्यापि यस्मात् कलाद्यपि हेतु कर्मैव भोगार्थं निवर्तेतो मलक्षयातो। ओम नमः शिवाय। मुनयः ऊचु कलादि कथ्यते किं तत्कर्मं वा किमुदाहृतं तत्किमादि किमन्तं वा किं फलं वा किमाश्रयम् कस्मै भोगश्च किं भोग्यं किं वा तद्भोग साधनं मलक्षयस्य को हेतुः कीदृक् क्षीणमलः पुमानो। वायुर्वाचो कला विद्या च रागश्च कालो नियतिरेव च कलादयः समाख्याता यो भोक्ता पुरुषो भवेतो।
पुण्य पापात्मकं कर्म सुख दुख फलम तु यत अनादिमल भोगान्तो मज्ञानात्म समाश्रयम् भोगः कर्म विनाशाय भोग्यमव्यक्तमुच्यते बह्यांतःकरणं द्वारं शरीरं भोग साधनम् भावातिशयलब्धेनो प्रसादेनो मलक्षयः क्षीणे चात्मले तस्मिन् पुमानो शिवसमो भवेत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुनिना ऊचु कलादि पंचतत्वानां किम कर्म पृथगुच्यते भोक्तेति पुरुषश्चेति येनात्मा व्यापि दृश्यते किमात्मकं तदव्यक्तं केनाकारेण भुञ्जते किं तस्य शरणं भुक्तो शरीरं चा किमुच्यते। वायुर्वाचो औद्यक क्रिया व्याञ्जिके विद्या कले रागः प्रवर्तकः कालो वच्छेदकस्तत्र नियतिस्तु नियामिका अव्यक्तं कारणं यत्त्रिगुणा प्रभावाप्ययं प्रधानं प्रकृतिश्चेति यदा हुस्तत्त्वचिन्तकाः कला तस्तदभिव्यक्तो मनभिव्यक्तलक्षणं सुख दुःखाभिमोहात्मा भुज्यते गुणवास्त्रिधा सत्वं रजस्तमो इति गुणाः प्रकृति संभवाः प्रकृतौ सूक्ष्म रूपेण तिले तैलोमिवि स्थिताः सुखं च सुख हेतुश्च समासात्वात्मिकं स्मृतं राजसं तद्विपर्यासात् स्तंभमोहो तु तामसो सात्विकूर्ध्वगतिः प्रोक्ता तामसी स्यादधोगतिः मध्यमा तु गतिरेयासा राजसी परिपठ्यते तन्मात्रा पंचकं चैव भूतपंचकमेव च ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव पंचकर्मेन्द्रियाणि च प्रधान बुद्ध्यहंकार मनांसि च चतुष्टयं समासादेवमव्यक्तं सविकारो मुदाहृतं तत्वकारणदशापन्नं व्यक्तमिति कथ्यते व्यक्त्यं कार्यदशापन्नं शरीरादि घटादिवतो। ओम नमः शिवाय। यथा घटादिकं कार्यं रदादेर्नाति विद्यते शरीरादि तथा व्यक्तमव्यक्तं नाति विद्यते तस्मादव्यक्तमेवैकं कारणं करणानि च शरीरं च तदाधारं शरीरं च तदाधारं तद्भोग्यं चापि नेतरतो। मुनयः ऊचु बुद्धीन्द्रिय शरीरेभ्यो व्यतिरेकस्य कस्यचित् आत्मशब्दाभिधेयस्य वस्तुतोऽपि कुतः स्थितिः। वायुर्वाचो बुद्धि इंद्रिय शरीरेभ्यो व्यतिरेको विभोर्ध्रुवम् अस्त्येव कश्चिदात्मेति हेतुस्तत्र सुदुर्गमः बुद्धि इंद्रिय शरीराणां नात्मनाता सद्भिरिष्यते स्मृतेरनीयता ज्ञाना दयावद्देह वेदनातो अतः स्मार्तानुभूतानामेष योग्येय गोचरः अंतर्यामीति वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते सर्वम तत्रता सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति शाश्वतः तथापि क्वापि केनापि व्यक्तमेष न दृश्यते नैवायं चक्षुषा ग्राह्यो नापरैरिन्द्रियैरपि मनसैव प्रदीप्तेनो महानात्मा वसीयते न च स्त्री नापुमानेशो चैव चापि नपुंसकः नैवोर्ध्वं नापि तिर्यग् च नधस्तान्न कुतश्चनः अशरीरं शरीरेषु चलेषु स्थाणुमव्ययं सदा पश्यति तं धीरो नरः प्रत्यावमर्शनातो किमत्र बहुनोक्तेनो पुरुषो देहतः पृथको आपृथग्ये तु पश्यन्ति ह्यसम्यको तेषु दर्शनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यच्छरीरो मिदं प्रोक्तं पुरुषस्य ततः परम् अशुद्धमवसं दुःखमध्रुवं नाचा विद्यते विपदां बीजभूतेनो पुरुषस्तेन संयुतः सुखी दुःखी च मूढस्य भवति स्वेन कर्मणाम् अद्भिराप्लावितं क्षेत्रं जनयत्यङ्कुरं यथा अज्ञानाप्लावितं कर्म देहं जनयते तथा अत्यन्तं सुखावासा स्मृताश्चैकान्तमृत्यवः अनागता अतीताश्च तनवोष्य सहस्रशः आगत्यागत्य शीर्णेषु शरीरेषु शरीरिणः
अत्यंत वसति क्वापि न केनापि च लभ्यते छादितश्चोभियुक्तश्च शरीरेषु लक्ष्यते चंद्रबिंबो बदाकाशो अतरलैरभ्रसञ्चयेः अनेक देह भेदेनो भिन्नावृत्तिरिहात्मनः अष्टापद परिक्षेपे ह्यक्षमुद्रेव लक्ष्यते नैवास्य भविता कश्चिन्नाशो भवति कस्यचित् पथि संगम एवायं दारय पुत्रैश्च बन्धुभिः यथा काष्ठं च समेयातां महोदधो समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्भूत समागमः सा पश्यति शरीरम तच्छरीरम तन्न पश्यति तौ पश्यति परः कश्चिताबुभौ तं न पश्यतः ब्रह्माद्या स्थावरान्ताश्च पशवः परिकीर्तिता पशूनामेव सर्वेषां प्रोक्तमेतन्निदर्शनम् सह एष बध्यते पाशय सुख दुखासनः पशुः लीला साधन भूतो या ईश्वरस्येति सूरयः अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुख दुखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेश्वरगं वा स्वभ्रमेव वा सूतवाचो इत्याकर्ण्यानिलवचो मुनयः प्रीतमानसा प्रोचुः प्रणम्य तं वायुं असैवागम विचक्षणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्वखंड 5वां अध्याय। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव द्वारा पशुपास एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। सूती बोले, हे महाभाग्यवान ऋषियों, नैमी सारण्य निवासी उन ऋषियों ने विधि पूर्वक वायु देवता को प्रणाम कर उनसे पहले पूछा। नैमी सारण्य के ऋषियों ने पूछा, हे वायुदेव, आपने ईश्वर विषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की थी। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवदेव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमारावस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्यवाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर भगवान सदाशिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं परम शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद की प्राप्ति को करता है? ओम नमः शिवाय। वायु देवता बोले, हे महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशु पास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़ प्रकृति, चेतन जीव और उसके दोनों का नियंता परमेश्वर। इन तीनों को क्रम से पास, पशु तथा पशुपति कहते हैं। ओम नमः शिवाय। तत्वज्ञ पुरुष प्रायः इन्हीं 3 तत्वों को क्षर, अक्षर तथा दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षर तत्व का ही नाम पास है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनिगण बोले, हे मरुत,
क्षर किसे कहा गया है और अक्षर किसे कहा गया है एवं उन दोनों क्षराक्षर से परे क्या है उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। वायु देवता बोले, प्रकृति को ही क्षर कहा गया है, पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व ही परमेश्वर कहा जाता है। मुनिगण बोले, हे देव, यह प्रकृति कौन कही गई है और यह पुरुष कौन कहा गया है, इसका संबंध किसके द्वारा होता है और यह प्रेरक ईश्वर कौन है। वायु देवता बोले, माया का ही नाम प्रकृति है, पुरुष उस माया से आवृत है, मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है, शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। मुनिगण बोले, माया किसे कहते हैं? माया से आच्छादित होने पर पुरुष किस रूप का हो जाता है? यह मल क्या है और कहाँ से आता है? शिव तत्व क्या है और शिव कौन है? ओम नमः शिवाय। वायुदेव बोले, माया महेश्वर की शक्ति है, चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है, चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञानमय पास ही मल कहलाता है, उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिवत्व को प्राप्त हो जाता है, वह विशुद्धता ही शिवत्व होती है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उस आवरण का निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को ही आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक हैं। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है, मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। मुनिगण बोले, हे वायुदेव, यह कला आदि क्या है? कर्म किसे कहते हैं? उसका आदि एवं अंत क्या है और उसका फल तथा आश्रय क्या है? किसके भोग से क्या भोगना पड़ता है? उस भोग का साधन क्या है? मल क्षय का हेतु क्या है और क्षीण मल वाला पुरुष कैसा हो जाता है? ओम नमः शिवाय। वायु देवता बोले, कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो भोग करता है उसी का नाम पुरुष अर्थात जीव है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख देने वाला होता है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है, प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन यह शरीर है। बाह्य इंद्रियां और अंतःकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्तिभाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदास्ते जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। मुनिगण बोले, कला आदि 5 तत्वों का अलग अलग कर्म क्या कहा जाता है? क्या आत्मा को ही भोक्ता एवं पुरुष के नाम से पुकारा जाता है? वह अव्यक्त तत्व का स्वरूप क्या है और वह किस प्रकार से भोगा जाता है? उस भोग्य कोई भोग का आश्रय क्या है और शरीर किसे कहते हैं? वायु देवता बोले, विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली होती है। अव्यक्त रूप से जो कारण है वह त्रिगुणमय है, उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्वचिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। अप्रकटित लक्षणों वाला वह प्रधान तत्व कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है। उस सत्वादि गुण त्रयात्मक प्रधान का स्वरूप सुख दुख विमोहात्मक है, जो पुरुष के द्वारा भोगा जाता है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप में सात्विक कहा जाता है। दुख और उसके हेतु को राजस कार्य है तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं।
सात्विकी प्रवृत्ति ऊर्ध्व में ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली होती है। 5 तन्मात्राएं, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा प्रधान चित्त, महतत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया जा सकता है। कारणावस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब यह कार्यावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारणावस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्यावस्था में घट के नाम से धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृत्तिका आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण उसका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, कोई दूसरा नहीं है। मुनियों ने पूछा, हे वायुदेव, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायुदेवता बोले, हे महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता है। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। उसमें सब कुछ है और वह शाश्वत आत्मा सभी को व्याप्त करके सर्वत्र स्थित रहता है। फिर भी व्यक्त रूप में कोई भी कहीं भी उसे प्रत्यक्ष नहीं देख पाता। यह नेत्र तथा अन्य इंद्रियों से भी ग्राह्य नहीं है। वह महान आत्मा ज्ञान प्रदीप्त मन से ही ग्राह्य होता है। यह ना स्त्री है, ना पुरुष है और ना नपुंसक है, ना ऊपर है, ना अगल बगल में है, ना नीचे है तथा ना किसी स्थान विशेष में है। यह संपूर्ण चल शरीर में अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। बहुत कहने से क्या प्रयोजन है? आत्मा देह से पृथक है। जो लोग इसे अपृथक देखते हैं उनको इसका यथार्थ ज्ञान नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से आप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों से आलय माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्त्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर सब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अत्यंत अनिश्चित काल तक रहने का अवसर नहीं पाता है। कभी यह शरीर में व्यक्त होकर निवास करता है तो कभी उन्हें छोड़ देता है। जैसे चंद्रबिंब आकाश में कभी चंचल मेघों से आच्छादित रहता है तो कभी मेघों से मुक्त रहता है। इसकी वृत्ति देह भेद से भिन्न भिन्न रसों वाली होती है। जिस प्रकार पासा एक होते हुए भी पलट कर फेंके जाने पर भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। यहाँ स्त्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है, वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के समान ही होता है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता हुआ आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त होता है।
वह परमात्मा शरीर और जीवात्मा को तत्वतः जानता है, किंतु शरीर उसे नहीं जान पाता है। परम तत्व शरीर आदि का दृष्टा और ज्ञाता होकर भी इनके द्वारा दृश्य अर्थात ज्ञेय नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए ही यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पासों में बंधता और सुख दुख भोगता है, इसलिए इसे पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधनभूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। यह जीव अज्ञानी है और अपने सुख दुख को भोगने में सर्वदा परतंत्र है। यह ईश्वर से प्रेरित होकर स्वर्ग अथवा नरक में वास करता है। सूत जी बोले, वायु का यह वचन सुनकर मुनिगण प्रसन्न चित्त हो गए और शैवागम में कुशल वायुदेव को प्रणाम करके उनसे कहने लगे। इति श्रीशो महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायां पूर्वखंडे शिव तत्व ज्ञान वर्णन नाम पंचमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में शिव तत्व ज्ञान वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड 6ठो अध्याय महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मुनयः ऊचु योऽयं पशुरिति प्रोक्तो यश्च पाश उदाहृतः अभ्याम विलक्षणः कश्चित् कोऽयमस्ति तयोपतिः। वायुर्वाच अस्ति कश्चित् पर्यन्त रमणीय गुणाश्रयः पतिर्विश्वस्य निर्माता पशुपाश विमोचनः अभावे तस्य विश्वस्य सृष्टिरेषा कथं भवेत् अचेतनत्वाद् ज्ञानादयनयोः पशुपाशयोः। प्रधानो परमाण्वादी यावत् किंचित चेतनम आतर्कृतं स्वयं द्रष्टं बुद्धिमत् कारणं विना जगच्च कर्तसापेक्षं कार्यं सावयवं यतः तस्मात् कार्यस्य कर्तृत्वं पात्युर्न पशुपाशयोः। ओम नमः शिवाय। पशोरपि च कर्तृत्वं पत्युः प्रेरणपूर्वकम् अयथा करणज्ञानो मंधस्य गमनं यथा आत्मानं च पृथक् मत्वा प्रेरितारं ततः पृथक् असौ जुष्टस्ततस्तेन ह्रमर्त्वाय कल्पते। पशोपासस्य पत्युश्च तत्त्वतोऽस्ति पदं परं ब्रह्मवित्तो तद्विदित्वैव योनिमुक्तो भविष्यति। संयुक्तमेतद्द्वितीयम् अक्षरमक्षरमेव च व्यक्ताव्यक्तं बिभर्तिसो विश्वं विश्वविमोचकः। भोक्ता भोग्यं प्रेरयिता मन्तव्यं त्रिविधं स्मृतं नातः परं विजानाद्भिर्वेदितव्यं हि कश्चन। तिलेषु वा यथा तैलं दध्नि वा सर्पिरर्पितं तथापः यथापः स्रोतसी व्याप्ता यथारण्यामहुतासनः। एवमेव महात्मानात्मन्यात्मविलक्षणं सत्येन तपसा चैव नित्ययुक्तोऽनुपश्यति। या एको जलवानीश ईशानीभिः स्वशक्तिभिः सर्वान् लोकानिमान् कृत्वा एक एव सा ईशते। एक एव सदा रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन संसृज्य विश्वभुवनं गोप्ता ते संचुकोच यः। विश्वतश्चक्षुरेवायमुतायम विश्वतो मुखः तथैव विश्वतो बाहुर्विश्वतः पादसंयुतः। द्यावा भूमि च उनयन देव एको महेश्वरः सः एव सर्वदेवानां प्रभावाश्चोद्भवस्तथा। हिरण्यगर्भं देवानां प्रथमं जनयेदयं विश्वास्मादधिको रुद्रो महर्षिरिति श्रुतिः।
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं मृतं ध्रुवम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् संस्थितः प्रभुम् अस्मान्नास्ति परं किञ्चिद् परं परमात्मनः नाणीयोऽस्ति नाचाज्यायस्तेन पूर्णमिदं जगतो सर्वाननशिरो ग्रीवा सर्वभूतो गुहाशयः सर्वव्यापी च भगवास्तस्मात् सर्वगतः शिवः सर्वतः पाणिपादोऽयं सर्वतोक्षिशिरो मुखः सर्वतः श्रुतिमान् लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासा सर्वेन्द्रिय विवर्जितः सर्वस्य प्रभुरीशानः सर्वस्य शरणं सुहृतो अचक्षुरपि चापश्यात्यकर्णोऽपि शृणोति यः सर्वं वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुषं परम् अणोरणीयान् महतो महीयानायमव्ययः गुहायां निहितश्चापि जन्तोरस्य महेश्वरः तमक्रतुं क्रतुपायं महिमातिशयान्वितं धातु प्रसादादिसानं बीतशोकः प्रपश्यति वेदाहमेनमजरं पुराणं सर्वगम विभुं निरोधं जन्मनो यस्य वदन्ति ब्रह्मवादिनः एकोऽपि त्रीनिमान् लोकान् बहुधा शक्तियोगता विदधाति विचेत्यन्ते विश्वमादो महेश्वरः विश्वधात्रीत्यज्याख्या सा च विचित्राकृतिः परा तमजां लोहितां शुक्लां कृष्णमेकां त्वजः प्रजाम् जनित्री मनुषेतोन्यो जुषमाणः स्वरूपिणीम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जनित्री मनुषेतेन्यो जुषमाणः स्वरूपिणीम तामे वाजामजोन्यस्तु भुक्तभोगाम जहाति च द्वौ सुपर्णो चा जायुषो द्वौ सुपर्णो चासयुजो समानं वृक्षमस्थितो एकोऽति पिप्पलं स्वादु परो सनस्नन् प्रपच्यति वृक्षेऽस्मिन् पुरुषो मग्रो मुह्यमानश्च शोचति जुष्टमन्यं यदा पश्येदीशं परमकारणम् तदास्य महिमानं चाभीतशोका सुखी भवेत् छन्दांसि यज्ञः क्रतवो यद्भूतं भव्यमेव च मायी विश्वं सृजत्यस्मिन् विनिष्टो मायया परा मायां तु प्रकृति विद्यान् मायिनां तु महेश्वरम् तस्यास्त्वया ययेरवो व्याप्तं सर्वमिदं जगत् सूक्ष्माति सूक्ष्ममीशानम् अकललस्यापि मध्यतः स्रष्टारमपि विश्वस्य चेष्टितारं च तस्य तु शिवमेवेश्वरं ज्ञात्वा शान्तिमत्यन्तमर्च्छति सह एव कालो गोप्ता च विश्वस्याधिपतिः प्रभुः तं विश्वाधिपतिं ज्ञात्वा मृत्युपाशात् प्रमुच्यते घृतात् परं मण्डमिव सूक्ष्मं ज्ञात्वा स्थितं प्रभुं सर्वभूतेषु गूढं च सर्वपापै प्रमुच्यते एष एव परो देवो विश्वकर्मा महेश्वरः हृदये सन्निविष्टं च ज्ञात्वैवामृतमश्नुते यदा समस्तं न दिवा न रात्रिर्नो सदप्यसत केवलस्य एवैको यतः प्रज्ञा पुरातनी नैनमूर्ध्वं नातिर्यक्ष न मध्यं पर्यजिग्रहत न तस्य प्रतिमा चास्ति यस्य नाम महद्यसः अजातो मिमेवैकं बुद्ध्या जन्मनिभिरवा रुद्रस्यास्य प्रपद्यन्ते रक्षार्थं दक्षिणं मुखम् द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते समुदाहृते विद्या विदेशमाख्याते निहिते यत्र मूढवतो क्षरं त्वाभिधामहमृतं विद्येति परिगीयते ते उभे ईशते यस्तु शून्यः खलु महेश्वरः एकैकं बहुधा जालं विकुर्वन्नेकवच्चयः सर्वाधिपत्यं कुरुते सृष्ट्वा सर्वान् प्रतापवानो दिशा ऊर्ध्वा मधत्तिर्यक भासयन् भ्राजते स्वयं योनिः स्वभावादप्येको वरेण्या स्वाधितिष्ठति स्वभावं वाचकान् सर्वान् वाच्याश्च परिमाणयन् गुणास्य भोग्यभूतृत्वे
तद्विश्वामधितिष्ठति तं वै गुह्योपनिषदि गूढ़ं ब्रह्म परात् परं ब्रह्मयोनिं जगत्पूर्वं विदुर्देवा महर्षयः भावग्राह्या मनीह्याख्यं भावाभावकरं शिवं कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुं स्वभावे मेके मन्यन्ते कालमेके विमोहिता देवस्य महिमा ह्येषो येनेदं भ्रम्यते जगतो येनेदमावृतं नित्यं कालकालात्मना यतः तेनेरितमिदं कर्म भूतः सह विवर्तते तत्कर्म भूयसा कृत्वा विनिर्वत्य च भूयसः तत्त्वस्य सह सत्त्वेन योगं चापि समेत्य वयम् अष्टाभिश्च त्रिभिश्चैव द्वाभ्यां चेकेन वा पुनः कालेनात्मगुणैश्चापि कृत्स्नमेव जगत् स्वयं गुणैरराभ्य कर्माणि स्वभावादीनि योजनेत तेषां भावे नाशः स्यात् कृतस्यापि च कर्मणः कर्मक्षये पुनश्चान्या तत्तो याति सा तत्त्वतः सः एवादि स्वयं योगो निमित्तं भोगयोः परस्त्रीकालादकलः सः एव परमेश्वरः सर्ववित् त्रिगुणाधीशो ब्रह्म साक्षात् परात्परः तम विश्वरूपमभवम् अभवमीड्यं प्रजापतिं देवदेवं जगत्पूज्यं स्वचित्तस्थामुपास्महे कलादिभिः परो यस्मात् प्रपञ्च परिवर्तते धर्मावहं पापनुदं भोगे समविश्वधाम च तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदां देवं भुवनेश्वरेश्वरम् न तस्य विद्यते कार्यं कारणं न च विद्यते और न तत्समोधि कश्चापि क्वचित् जगति दृश्यते परास्य विविधा शक्ति श्रुतो स्वाभाविकी श्रुता ज्ञानम बलम क्रियाम चैव याभ्यो विश्वमिदं कृतं न तास्यस्ति पतिः कश्चिन्नैव लिंगम न चेसिता कारणम कारणानां चासा तेषामाधिपः न चास्य जानिता कश्चिन्न च जन्म कुतश्चनः न जन्म हेतवस्तद्वन्मलय मायादि संज्ञकाः सः एका सर्वभूतेषु गूढ़ो व्याप्तश्च विश्वतः सर्वभूतान्तरात्मा च धर्माध्यक्षा सा कथ्यते सर्वभूताधिवासश्च साक्षी चेता च निर्गुणः एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां विवशात्मनाम नित्यनामाप्यसो नित्यश्चेतनानां च चेतनः एको बहूनां च कामः कामानि सह प्रयच्छति सांख्ययोगाधिगम्यं यत् कारणं जगतां पतिं ज्ञात्वा देवं पशुपाशय सर्वैरेव विमुच्यते विश्वाकृत विश्वावितो अस्वात्मज्ञो निज्ञः कालकृतगुणी प्रधानः क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः पाशमोचकः ब्रह्माणं विदधे पूर्वं वेदांशोपादिशा स्वयं यो देवस्तमहं बुद्ध्वा स्वात्मबुद्धि प्रसादतः ओं नमः शिवाय मुमुक्षरस्तातो संसारात् प्रपद्ये शरणं शिवं निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परम सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम् यदा चर्म वदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा स्वयमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ओं नमः शिवाय ततः प्रभावाद्देवस्य प्रसादाच्च महर्षयः आत्माश्रमोचित ज्ञानं पवित्रं पापनाशनं वेदान्ते परमं गुह्यं पुरा कल्प प्रचोदितं ब्रह्मणो वदनाल्लब्धं मयेदं भाग्यगौरवातो ना प्रशान्ताय दातव्य मेतज ज्ञानमनुत्तमं न पुत्राय सुव्रताय न शिष्याय च सर्वथा यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथितां ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः अतश्च संक्षेपमिदं शृणुध्वं शिवः परस्तात् प्रकृतेश्च पुंसः सहसार्ग काले चकरोति सर्वं संहार काले पुनराददाति ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्वखंड 6वां अध्याय महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनिगण बोले, हे देव, हे वायुदेव, आपने पूर्व में पशु तथा पास के विषय में हमें बताया है। अब इन दोनों से विलक्षण तथा इन पर शासन करने वाले किसी तत्व अर्थात पशुपति के विषय में बताने की कृपा कीजिए। वायु देवता बोले, हे महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाले कोई यति पति हैं जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला भी है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि पशु अज्ञानी और पास अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सब का कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है। यह जगत कर्त सापेक्ष है, क्योंकि घट आदि के समान कार्य सा अवयव है। अतः कार्य का कर्ता ईश्वर ही हो सकता है, पशु और पास नहीं हो सकते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पशु भी कर्ता होता है, किंतु वह ईश्वर की प्रेरणा से ही करता है। इसका यह कृतत्व उसके आश्रय से अंधे के चलने के समान भ्रमात्मक होता है। यह जीव जब अपने को प्रेरक ईश्वर से भिन्न मानकर उसकी उपासना करता है, तब ईश्वर से उपकृत हो जाने के कारण वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। पशु, पास और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त होता है और क्षर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या महेश्वर ही व्यक्ता व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। जिस प्रकार तिल से तेल, दही से घृत, स्रोत से जल तथा अरणि में अग्नि व्याप्त रहती है, उसी प्रकार विलक्षण महान आत्मा को सत्य एवं तप से नित्य युक्त व्यक्ति अपने में सतत देखता है। इंद्रजाल के समान एक ही ईश्वर बस में करने वाली अपनी माया शक्तियों से इन सभी लोकों को बस में करके अपना ऐश्वर्य विस्तार करता है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई और विद्यमान नहीं होता है। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में इन सब का संहार कर डालते हैं। उनके इस ओर नेत्र हैं, उनके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं, सब ओर बाहुएं और भुजाएं हैं, सब ओर उनके चरण हैं। वे ही एक महेश्वर देव द्यौ तथा पृथ्वी को उत्पन्न करते हैं और वे ही संपूर्ण देवगणों को उत्पन्न करते हैं तथा उनकी अभिवृद्धि भी करते हैं। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान ऋषि हैं। मैं उन साक्षात अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंगकांति सूर्य के समान है। वे प्रभु ज्ञान अज्ञान अंधकार से परे विराजमान हैं। उन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ और नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण और व्याप्त है। उन परमात्मा रुद्र के मुख, सिर और ग्रीवा सर्वत्र व्याप्त हैं। उनकी सभी प्राणियों के हृदय स्थल में वे स्थित हैं। वे सर्वव्यापी, सर्वगत, ऐश्वर्यशाली एवं शिव स्वरूप हैं। इनके सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान हैं। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी हैं, शासक हैं, शरणदाता हैं और सुहृद हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है।
इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। उस अज्ञान रहित यज्ञ स्वरूप अतिशय महिमा वाले जगन नियंता परमात्मा को उसी परमात्मा की कृपा से शोक रहित हुआ पुरुष देख सकता है। मैं उस जरा रहित सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ पुराण पुरुष को जानता हूँ, जिसके ध्यान से जन्म मरण आदि का निरोध हो जाता है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। वे अकेले महेश्वर ही सर्वप्रथम अपनी भक्त शक्ति के साथ मिलकर बहुत प्रकार से इन तीनों लोकों की सृष्टि करते हैं और अंत में उसका संहार भी करते हैं। विश्व को धारण करने वाली यह शैवी शक्ति अजा, चित्राकृति, अद्भुत स्वरूपा एवं परा आदि नामों से पुकारी जाती है। जन्म रहिता उस रक्त श्वेत कृष्ण वर्णा सत्व रजस तमोमयी श्रमश्री रूपा तथा प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली मूल प्रकृति का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूल प्रकृति का सेवन वह अजन्मा जीवात्मा करता है और आत्म स्वरूप में स्थित भुक्त भोगा उस प्रकृति का दूसरा पुरुष परमात्मा त्याग कर देता है। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद लेकर उसका उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग ना करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता है। वह जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उसकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित होकर सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, क्रतु तथा भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह मायावी पुरुष हैं। उस प्रकृति के अवयवों से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गर्भाशय के मध्य में स्थित कलल में विद्यमान बीज से भी अधिक परमात्मा सूक्ष्म है। उस मंगलमय परमेश्वर को इस विश्व का सृष्टा एवं परिचालन जानकर साधक परम शक्ति प्राप्त कर लेता है। वह परमेश्वर ही काल स्वरूप रक्षक एवं विश्व का अधिपति है। उस विश्वाधिपति को जानकर जीव कालपाश से छुटकारा पा जाता है। घृत में मंड की भांति सूक्ष्म एवं सारे प्राणियों के भीतर निगूढ़ भाव से विद्यमान प्रभु को जानकर मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंदमय अमृत का अनुभव करता है। जब दिन रात सत असत कुछ भी यह समस्त जगत प्रपंच नहीं था, तब केवल एकमात्र शिव ही विद्यमान थे। उन्हीं से यह शाश्वती प्रजा उत्पन्न होती है। ओम नमः शिवाय। ऊंचे नीचे तिरछे तथा मध्य में कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता है। वे महान यश वाले हैं तथा उनकी कोई तुलना नहीं है। जन्म मृत्यु के भय से आक्रांत पुरुष उन अजन्मा तथा अद्वितीय भगवान रुद्र को तत्वतः जानकर रक्षा के लिए उनके कल्याणमय स्वरूप की शरण ग्रहण कर लेते हैं। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गूढ़ भाव से स्थित हैं। विनाशशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं, वे महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न और विलक्षण हैं। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टिभूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं। फिर अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणत कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये सजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। वे ही वस्तु स्वरूप वाच्य एवं वाचक को जगत रूप में परिणत करते हैं और गुणों को भोक्ता तथा भोग्य के रूप में परिणमित करके
हुए संसार में अधिष्ठित हैं। गुह्य उपनिषदों में गूढ़ रूप से प्रतिपाद्य जगतकर्ता तथा ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले उस परात्पर ब्रह्म को पहले देवगणों एवं महर्षियों ने जाना था। श्रद्धा और भक्ति भाव से प्राप्य होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना करने वाले उन महादेव को जो जानते हैं वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। मोह में पड़े हुए कुछ लोग उन्हें स्वभाव और कुछ लोग काल भाव से मानते हैं। यह उन परमात्मा की महिमा ही है जिससे यह संसार भ्रमित है। काल के ही काल स्वरूप जिन परमात्मा ने सारे जगत को आवृत कर रखा है, उन्हीं से प्रेरित यह कर्म प्राणियों के साथ प्रवृत्त होता है। वे परमात्मा कला आदि तत्वों का तत्व आदि गुणों के साथ योग करके बारंबार नानाविध कर्मों को संपन्न कर उनसे विनिवृत्त हो जाते हैं। आकाश आदि 8 मूर्तियों, तत्व आदि तीनों गुणों, विद्या अविद्या दोनों शक्तियों तथा एकमात्र मूल प्रकृति काल तथा इच्छा आदि आत्मगुणों के द्वारा यह समस्त विश्व अभिव्याप्त है। वह परमात्मा सत्व आदि गुणों के द्वारा कर्मों की परिकल्पना कर उनसे स्वभाव आदि का योग करता है। उन गुण एवं स्वभाव आदि का अभाव होने पर किए गए कर्म का भी नाश हो जाता है। प्राणियों के कर्म का क्षय होने पर परमेश्वर पुनः अन्य कर्म स्वभाव आदि की प्राप्ति करता है। वह आदि पुरुष परमात्मा ही भोक्ता और भोग के पारस्परिक संयोग में निमित्त बनता है। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा हैं, स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदि से परे हैं, जिनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम हैं, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता और यतियों के भी परम यति हैं। उन भुवनेश्वर के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। ओम नमः शिवाय। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी कारण नहीं हैं। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई भी दिखाई नहीं देता है। ज्ञान बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं की शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका ना कोई स्वामी है, ना कोई निश्चित चिन्ह है, ना उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ भी उनका अधीश्वर भी है। उनका ना कोई जन्मदाता है, ना जन्म है, ना जन्म के माया मल आदि हेतु ही हैं। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुह्य रूप से व्याप्त है। वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक है, बसी है, अनेकों विश्वात्मा निष्क्रिय पुरुषों के बस में रखने वाला। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन। वह एक है, कामना रहित है और बहुतों की कामना को पूर्ण करने वाला परमपिता परमेश्वर ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण पासों बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के सृष्टा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के भी सृष्टा, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी, समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छूटने वाले, छुड़ाने वाले हैं। जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न निर्मल करके
उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। निष्कल, निष्क्रिय, शांत, निष्कलंक, निरंजन, अमृत स्वरूप, मोक्ष के परम सेतु तथा काष्ठ के दग्ध हो जाने पर दीप्यमान होने वाली अग्नि के समान निर्विकार परमेश्वर भगवान शिव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ओम नमः शिवाय। यदि कोई आकाश को चमड़े के समान अपने शरीर में लपेट ले तब वह शिव को बिना जाने अपना दुख दूर कर सकता है, अर्थात शिव के ज्ञान के बिना दुख का अंत असंभव है। हे महर्षियों, अपनी तपस्या के प्रभाव और भगवान शिव के अनुग्रह से संन्यासास्त्र मोचित पापनाशक पवित्र वेदांत में परम गुप्त और पूर्व कल्पों में कहे गए इस ज्ञान को मैंने अपने भाग्य के प्रभाव से ब्रह्मा जी के मुख से प्राप्त किया है। यह श्रेष्ठ ज्ञान ना अस्थिर चित्त वालों व्यक्ति को, ना सदाचार विहीन पुत्र को तथा ना अयोग्य शिष्य को ही देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात है। सुनो, भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते हैं और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम पूर्वखंडे शिव तत्व ज्ञान वर्णनम नाम षष्ठो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता में पूर्वखंड में शिव तत्व ज्ञान वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।